अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुहान कहाँ है? मेरा रूही! बच्चा कहाँ है? रूही सुन। रूही! रुहान! रूही! रुहान! रूही! मेरा मेरा बच्चा! रूही मैं क्या कर रही हो? रूही संभल के! रूही! मेरा बच्चा कहाँ है? रूही! रुहान! रूही! रुहान! मेरा तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाओगे। आप बेटा, आप जानते हो मम्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब हम कभी अपने मम्मा से दूर हो जाएंगे। घर के लोगों की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और दूसरी हमारा बचा कुचा दिमाग खराब करने आ गई है। सोनी, अरे ये रूही का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम उस नर्स को वापस बुला लो। माँ जी, उस नर्स को ना घर में कुछ काम आ गया था इसलिए वो चली गई और अभी तो फोन भी नहीं उठा रही है। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम एक काम करो, मेरी दवाइयाँ और मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुझे तो अपना ध्यान खुद रखना ही होगा ना। पता नहीं वो कल वही नर्स कहाँ मर गई। बहुत काम आई ये नर्स की नौटंकी। आखिरकार समर को जेल भेजकर मैंने जूही के साथ हुए धोखे का बदला ले ही लिया। कोई घास, वो कोई घास नाक रगड़ते हुए भी आएंगे ना, तो भी समर की बेल तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरी जूही के एक एक आंसू के बदले उन्हें उस रोली को धक्के मार के घर से बाहर निकालना होगा और पूरे मान सम्मान के साथ मेरी जूही को घर वापस बुलाना होगा। अब जाकर मिली है मेरे कलेजे को ठंडक। जरा जाके जूही का हालचाल पूछ लेती हूँ। क्या पता पहले समर के लिए रो रही थी, अब उस रूही के बच्चे के लिए आंसू बहा रही हो ये लड़की भी ना। जूही, बेटा जूही, जूही, जूही,
जूही कहाँ है तू? जूही, जू कपड़े जूही कहाँ चली गई? सूटकेस गायब है, कपड़े भी नहीं है। हे भगवान! हाय प्रतीक के पापा! ए पिंकू, जल्दी इधर आओ। क्या होगा दादी? लड़े से पता नहीं है। प्रतीक के पापा, आपको पता है जूही घर में नहीं है। देखो उसका सूटकेस भी नहीं है, उसके कपड़े भी कहीं घर छोड़ करके तो नहीं चली गई। लेकिन ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है वो? दादी घर छोड़ती तो लेटर लिखती या फिर किसी को तो पता होता। मुझे लगता है अपने दोस्त के घर पे गई होगी। दोस्त के घर चली गई? अरे ऐसे बिना बता के कहाँ चली गई? ऐसे कभी तो जाती नहीं बिना बताए। रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ फोन। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? हे भगवान, कहीं जज्बात में आकर के मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं काम करता हूँ, उसके दोस्तों के घर जाके पता करता हूँ, ठीक है? आप घबराइए मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बेटा, उसके कॉलेज में जाकर भी देख लेंगे। चलो चलिए। जी महाराज, मेरी जो ये जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, इस पर कोई आँच ना आए प्रभु। जूही, जूही, तू कब आई जूही? तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तू आ गई। देख, अपने प्यारे से भांजे से मिल। हमने इसका नाम रोहान रखा है। देख, कितना प्यारा है ना ये। देख ना, और अब तो ये बहुत ज्यादा ही शरारती हो गया है। देख, ये हमारा बेटा है, मेरे और नाहर जी का रोहान। देखो बेटा, आपकी मासी आई है, आपसे मिलने आई है। देखो, मासी से मिलो। बेटा, रोही की हालत और बिगड़ती जा रही है। पापा, मैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? जूही, ये ना बहुत चंचल और बहुत बदमाश हो गया है। इसको कहीं किसी की नजर लग गई तो तू इसे नजर वाला टीका लगा देगी। इसकी मासी है ना, लगा देना। रोही, बेटा, दूध पी लो। आप बहुत टाइम से भूखे होंगे ना, आपको भूख लगी होगी ना। रोही, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। देखिए ना नाहर जी, इसे कितनी भूख लग रही थी, कितने आराम से, कितनी शांति से दूध पी रहा है। रोही,
दीवाना बना के रख दिया है। एक तो बच्चा घुमा दिया और कोई कुछ बोले ना इसलिए ये पागलपन का नाटक कर रही हो। सोनी, मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए ना घर के सारे डॉक्टरों को काम से निकाल दो और सारा काम किससे करवाओ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। रोहन का पेट भर गया है, मैं इसे कमरे में सुलाने जा रही हूँ। चलो बेटा, हम अच्छे से नींद करेंगे। चलो। दार, जब मेरी दिमागी हालत खराब हुई थी तो रूही के कहने पर तुमने मुझे पागल खाने भेज दिया था ना। अरे तो अपनी पत्नी की हालत देखो ना क्या हो रखी है, तो उसे भी तो पागल खाने भेजना होगा ना इलाज के लिए। नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना कि मेरी बहन को सदमा हुआ है। अगर उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए अब मैं उसका ध्यान रखूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।